ना आप में ना मेरे में जुर्रत नहीं थी कि हम उसको यहां पे इस दीवान में लाते। गले में पटा डाल के, पेट को क्या कहते हैं उर्दू में? पालतू। आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा वो जो जानवर जिसका नाम लेने जा रहा था मैं, यहां इस ऐवान का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन 2 साल पाबंद सरासत, उस शख्स ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसकी सजा उसको दी गई। डर है, खौफ है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो बादशाह सलामत जो आपके पहलू में बैठे हैं उनकी शान अक़दस में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। शैतान को अगर शैतान ना कहा जाए तो ये शैतानियत है। वो शख्स जो इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करे उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स इस मुल्क की बहू बेटियों को वो रास्ता दिखाए जो रास्ता फिर वही कहूंगा शैतान की तरफ जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नून लीग के शेख रुहेल असगर ने लंका ढा दी। आप जानते हैं कि शेख रुहेल असगर काफ़ी अरसे से नून लीग से नाराज़ दिखाई देते हैं। कौमी असम्बली में ऐसा गरजे कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। शेख रुहेल असगर ने कहा कि गले में कुत्ते का पट्टा डालना चाहिए। पूरा ऐवान हैरान रह गया कि शेख रुहेल असगर इतना सख्त किस तरह बोल सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। वो शख्स जो इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करे उसको आप क्या कहेंगे? जो शख्स इस मुल्क की बहू बेटियों को वो रास्ता दिखाए जो रास्ता फिर वही कहूंगा शैतान की तरफ जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कितने अफसोस की बात है। मैं अक्सर देखता हूं, अक्सर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान नाम लेते हैं। जब मैं पख्तूनों की तरफ देखता हूं तो मुझे एक बहादुरी, एक अना, एक उनमें गैरत नजर आती है। कोई शख्स यहां बैठा मुझे बता दे ये तीनों चीजें अगर उसमें हैं। बहुत बड़े घर का फर्जंद था, बहुत नाजो नम में पड़ा था, बड़ी आसाइश की जिंदगी गुजारी उसने। यकदम उसमें एक तब्दीली आई। यकदम उससे सोचा कि इस मुल्क के पाकिस्तान के अवाम के लिए, इनके दर्द के लिए, इनकी तकलीफों के लिए, इनके हक के लिए खड़े होना चाहिए। तो चल पड़ा। मैं उस वक्त शायद जवानी में कह लीजिए, एक ट्रेन पे सफर किया उसने और उसके साथ इस मुल्क के पाकिस्तान के अवाम चलना शुरू हो गए। हम बहुत जोश में ये बात कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने आइन दे दिया और हम उसे मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। एक तस्वीर आपके ऊपर भी लटक रही है, ये मोहसिन पाकिस्तान है। इसने आपको पाकिस्तान दिया। जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या हम उस बानिए पाकिस्तान के कहे हुए क़ौल पे चले? क्या हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत की? क्या हमने उसके उस पाकिस्तान को उस रास्ते में चलाने की कोशिश की जो रास्ता उन्होंने दिखाया था? जी नहीं। मैंने एक बहुत पहले ये कहा था, जनाब स्पीकर, मेरा अदारा और बाकी इदारे एक ही वक्त में आजाद हुए थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे इस अदारे को कमजोर से कमजोर तर कर दिया गया और उसमें कोई और शामिल नहीं जनाब स्पीकर, उसमें मैं और आप शामिल। आज देख लीजिए, डर है, खौफ है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो बादशाह सलामत जो आपके पहलू में बैठे हैं उनकी शान अक़दस में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। जनाब, मैं कहां से वकील करूंगा? मैं कहां से अपना मुकदमा पेश करूंगा? और मुझे यकीन है कि जनाब स्पीकर, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी पुश्त के ऊपर नहीं खड़े होंगे।
और यह मिसाल कायम है। यहां इस ऐवान का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन 2 साल पाबंद सरासर रहा। न आप में न मेरे में जुर्रत नहीं थी कि हम उसको यहां पे इस ऐवान में लाते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कहते हैं कि उसको आइन की सजा दी गई। नहीं जनाब स्पीकर, आप समझते हैं कि उसको, इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने की सजा दी गई। नहीं जनाब स्पीकर, आपको याद होगा, मुझे भी वो पल पल याद है, उस शख्स ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसकी सजा उसको दी गई। उससे पूरी दुनिया की मुसलमान उम्मा को एक जगह लाहौर में इकट्ठा कर दिया। वो जनाब स्पीकर एक बैंक बनाने जा रहा था जिसको इस्लामिक बैंक कहते हैं, ताकि मुसलमान किसी गैर के आगे हाथ ना फैलाएं। यह सजा थी उसकी, यह उसका कसूर था। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए, एक शख्स था जिसका नाम ज़ियाउल हक था। आज जरा गौर कीजिए आज के हालात पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बेटा दुनिया से गया, दूसरा बेटा शहीद कर दिया गया, बेटी शहीद कर दी गई, खानदान खत्म हो गया। लेकिन उस खानदान ने गुलामी कबूल नहीं की और ज़ियाउल हक के बेटे ने गले में पटा डाल के गले में पटा डाल के, पेट को क्या कहते हैं उर्दू में? पालतू। आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा वो जो जानवर जिसका नाम लेने जा रहा था मैं, बड़ा वफादार है, मालिक को नहीं काटता। लेकिन जो बाजार के होते हैं ना, वो मालिक को भी नहीं छोड़ते। आज वो शख्स अगर इस मुकाम तक आया है, इस असेंबली में पहुंचा है, लेकिन एक बात मैं बड़े दुखी दिल से कहता हूं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, शेख रुहेल असगर ऐसा बरसे के पूरा ऐवान हैरान रह गया। आप जानते हैं कि शेख रुहेल असगर काफ़ी अरसे से नून लीग से नाराज़ दिखाई देते हैं और ये भी खबरें सामने आई कि शेख रुहेल असगर पार्टी को अलविदा कहना चाह रहे हैं और बहुत जल्द इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन फिर खामोशी आ गई। आज रुहेल असगर ऐसा बरसे कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। रुहेल असगर ने कहा कि इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है इसका हिसाब देना पड़ेगा।